अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर अदील अजमत दोबारा उसी टॉपिक की कंटिन्यूएशन में, और टॉपिक है जैगुआर्स, इंडियन एयरफोर्स के जैगुआर्स, उनकी क्रैश, उनका सेफ्टी रिकॉर्ड। और इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर जब भी मैं सोचता हूं तो मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ। और यकीन कीजिए कि मैं इस वजह से नहीं कि ये इंडियन एयरफोर्स के जैगुआर्स हैं, खुसूसन ये जो लास्ट क्रैश हुआ जिसमें 22 साला ये यंग पायलट इस क्रैश में अपनी जान से हाथ धो बैठा। दुख होता है कोई भी जब फाइटर पायलट अपनी मशीन के साथ क्रैश करता है, और इस वजह से क्रैश करता है कि उसकी मशीन की एयर वर्दीनेस नहीं थी। तो दुख इस चीज का होता है कि जिन कंट्रीज में आप व्हीकल्स को एक खास ईयर के बाद उसकी इंस्पेक्शन करते रहते हैं और ऐसे व्हीकल्स को आप रोड के ऊपर नहीं आने देते हैं, तो आप फाइटर जेट्स जिनके मुतालिक पायलट्स स्क्रीम करते रहे हैं, पायलट्स बताते रहे हैं, मिग-21 फ्लाइंग कॉफिन्स आपके रहे हैं और हैं। लेकिन जैगुआर्स के इन क्रैशेस ने, रीसेंट क्रैशेस ने तो मिग-21 के रिकॉर्ड को भी सरपास कर दिया। तो द न्यू फ्लाइंग कॉफिन्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स आर द जैगुआर्स। आप देखें, आप इस चीज को बेशक छुपाते रहें, आप इस चीज को बेशक हाइड करते रहें, आप उल्टा पाकिस्तान के JF-17 के ऊपर क्रिटिसिज्म करते रहें, लेकिन आप इस चीज को कब तक छुपाते रहेंगे? आपके अपने यंग पायलट्स वो अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, तो आप इसको कब तक इस चीज को कंसील करते रहेंगे? तो कम ऑन, टेल द रियलिटी टू द पब्लिक, और उनको बताएं कि ये जैगुआर्स अब दे आर नॉट फिट टू फ्लाई। अब इनको आप सिर्फ रोड्स के किनारे पे सिर्फ खड़ा कर सकते हैं, आप इनको डिस्प्ले पे कर सकते हैं, म्यूजियम्स में खड़ा कर सकते हैं, इंस्पिरेशन के लिए आप इनको कहीं पे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट वर्दी, दे आर नॉट एयर वर्दी, दे कांट फ्लाई। दुनिया ने उनको छोड़ दिया, आप भी छोड़ दीजिए। और पायलट्स जो हैं दे आर गेटिंग किल्ड। अब इस यंग पायलट को देखिए, 22 साल का यंग पायलट है, कुछ अरसे पहले उसकी एंगेजमेंट हुई है, उसकी शादी होनी है। एक ऐसा पायलट जिसने एयरफोर्स को अपना पैशन बनाया, जिसने फ्लाइंग को अपना पैशन बनाया, जिसकी लाइफ का भी स्टार्ट हुआ है, जिसने फाइटर एयरक्राफ्ट्स के ऊपर अभी जाना था, उसको आपने जैगुआर्स दे दिए। यू गो ओवर देयर एंड फ्लाई। वो जैगुआर जिसको दुनिया में कोई नहीं उड़ाता। तो मैंने एक पोएम लिखी है, और वो पोएम है, उसका टॉपिक मैंने दिया है मैन ईटिंग जैगुआर्स। Man eating jaguars. So this is man eating jaguars of the Indian Air Force. So here starts this poem. The jaguar in ambush, sitting all silent. Below this calm, it is furious, it is violent. A killing spree, a murderous roar. Our rides are last as our rides soar. It rattles, it shakes, it tries to tear. Any moment is our last. It's every pilot's fear. You call it a fighter, you call it a plane. No one flies this junk, it's just insane. Politicians lie, bureaucracy hides, but it's us who fly. In the end, we die and our families cry. In the name of country, we are killed, but the nation should know every downed jaguar is billed. Wake up, and ask them before it's late. They are killing us all. It ain't just fate. कोई खुशी नहीं हुई, यकीन करें पाकिस्तान में किसी को कोई खुशी नहीं हुई कि आपका यंग पायलट एक जैगुआर क्रैश में अपनी जान से हाथ धो बैठा है। आप मिसअंडरस्टैंडिंग में होंगे कि आपके अगर पायलट्स इस तरीके से ट्रेनिंग मिशंस में अगर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं तो यहां पे कोई खुशी होती है? नो। यू हैव टू आस्क योर गवर्नमेंट, क्या आपको बहुत बेचा उन्होंने ये नैरेटिव कि हम बहुत रिसोर्सेज वाले हैं, हम बहुत दुनिया में एक सुपर पावर बन रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, बाकी जितने नेबरिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तानी गरीब हैं, इनके पास पैसा नहीं है। पूछिए अपने मुल्क से जाके कि अगर ऐसा है तो क्यों हमारी नेबरिंग कंट्रीज के पास सेफ एयरक्राफ्ट हैं, अच्छा रिकॉर्ड है, मेंटेनेंस है, मॉडर्नाइजेशन हो रही हैं, एवैक्स हमारे पास आपसे ज्यादा हैं।
आपके तो एवैक्स अभी डेडिकेट हो रहे हैं कमांड्स में, आप अपने वॉर थिएटर्स को डिफाइन कर रहे हैं, आपके स्क्वाड्रंस पूरे नहीं है। वो जिन 30 स्क्वाड्रंस की बात कर रहे हैं, उन 30 स्क्वाड्रंस को 42 कहां लेके जाना है, वो 30 स्क्वाड्रंस भी नहीं है। अगर आप इन फ्लाइंग कॉफन्स को, जो कि मिग 21 और जैगवार्स हैं, इनको भी अगर आप रिटायर कर देते तो यू स्टैंड नोवेयर। तो बहुत हो गया। आपने इतना ज्यादा इनके ब्रेन्स में एक चीज डाल दी है कि हम पावर हैं, हम पावर हैं, बाकियों के पास पैसा नहीं है। भाई नहीं है, आपके पास पैसा है तो वेयर आर योर फाइटर जेट्स? वेयर इज योर एयरफोर्स स्टैंडिंग राइट नाउ एज वी स्पीक? तो क्रिएटिव क्रिटिसिज्म को मत दबाइए। देयर आर मेनी सेन वॉइसेस, देयर आर मेनी सेन पीपल जो आपको बताते हैं, लेकिन यू डू नॉट लिसन टू देम. So you only give your ear to the insane voices. If you do that, तो आप अपना कोई भी भला नहीं कर रहे हैं. पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने लिमिटेड रिसोर्सेस के बावजूद बहुत तरक्की की. J-10Cs को इंडक्ट किया. JF-17 के ब्लॉक्स 1, 2, 3 की डेवलपमेंट के दरमियान देखें कितनी स्पीड है. हमारे कितनी स्पीड से पुराने एयरक्राफ्ट रिटायर हो रहे हैं. तो नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स. सिर्फ खाली बातें नहीं है. खाली बात करना बहुत आसान है. इट्स वेरी इजी टू से हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं, हम रफेल भी ले सकते हैं, हमें अमेरिका ने F-35 ऑफर भी कर दिया है. आप मुझे ये बताएं, लिया क्या? आपने अभी तक लिया क्या? कितने रफेल्स हैं? कितनी रिक्वायरमेंट है एयरफोर्स की? उस रिक्वायरमेंट को आप किस तरीके से मीट कर रहे हैं? क्या प्लानिंग्स हैं? तो आप अपने अंदर से उठने वाली सेन आवाजों को, सेन क्वेश्चंस को एड्रेस कीजिए. तो पाकिस्तान एयरफोर्स इज डूइंग वेरी वेल एंड आई होप दैट your fighter pilots have safer planes to fly. Give them safe planes. Tell your nation why your air force is lagging behind. Tell your nation why, if you're so prosperous, if you have got no shortage of money, what is the shortage then? फिर क्या मसला? फिर क्या इशू है कि आप अपने फ्लीट को मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने एवैक्स अभी और नहीं खरीद रहे हैं, आप इतनी इंडिजिनाइजेशन की बात करते करते, मेक इन इंडिया कहते कहते F-404 इंजन की डिलीवरी के लिए इतने डेस्परेट क्यों हैं? बनाइए ना अपना इंजन. उसको आपने फंड्स नहीं दिए, आपने अपने इंजन को फंड नहीं दिए बिकॉज यू हैड नो ट्रस्ट इन इट. वो इंजन वहीं पे पड़ा. आपने F-404 इंजन लिया और F-404 इंजन भी अमेरिका ने आपको सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी देने पे रजामंद हुआ है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा. तो कम ऑन, आप चीजों की तह में जाइए और देखिए कि आपके ये जितना भी शॉर्टफॉल आया है, ये तमाम एक ऐसे सिचुएशन का नतीजा है जिस सिचुएशन में आपने आंखें बंद किए रखा, अपने अवाम को यही बताए रखा कि हम एक बहुत बड़ी ग्लोबल पावर हैं, वी हैव गॉट एवरीथिंग. वेयर एज आप मॉडर्नाइजेशन में सबसे पीछे रह गए. रीजन में मॉडर्नाइजेशन में आप सबसे पीछे रह गए. आप अगर मुझे नहीं ट्रस्ट करते, मत कीजिए. अपने एयरफोर्स के एयर चीफ पे तो ट्रस्ट कीजिए. अपने एयरफोर्स के रिटायर्ड जो मार्शल्स हैं उनकी बात को तो तवज्जो दीजिए. तमाम अपने डिफेंस एनालिस्ट्स को तो तवज्जो दीजिए. अपने डिफेंस एनालिस्ट्स को तो तवज्जो दीजिए. तो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू टेक अकाउंट ऑफ, होल्ड ऑफ. तो मेरा एनालिसिस ये है कि इंडियन एयरफोर्स को
इंडियन एयरफोर्स अपनी हुकूमत को यह बताते बताते थक गई कि वी आर शॉर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, वी आर शॉर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट। इन जैगवार्स को भी हमने इसलिए एयरवर्दी पेपर में बना के रखा हुआ है कि अगर ये भी एयरवर्दी ना हुए तो किसके ऊपर ले आएंगे? 25 स्क्वाड्रंस पे ले आएंगे, मिग 21 भी निकाल दें। मिग 29 के अगर अपग्रेड्स नहीं है तो फिर वो भी बहुत कम अरसे बाद आपके जो हैं वो रिप्लेस होने वाले हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने F-16 फ्लीट को जिस तरीके से, जिस स्ट्रैटेजी के साथ अपडेट किए रखा, आप उस स्ट्रैटेजी को तो देखिए। यहां तक कि पाकिस्तान इज प्लानिंग टू इवन रिप्लेस F-16 ब्लॉक 50-52 इन द फ्यूचर। प्लानिंग अभी से कर रहे हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स एडवांस में प्लानिंग कर रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स एक बहुत बड़े लेवल पे प्लानिंग कर रही है। आप इस प्लानिंग को सीखिए। आपको जवाब देना होगा अपनी आवाम को, उन फैमिलीज को जिन्होंने जैगवार्स में अपनी जान गंवाई, जिन्होंने मिग्स में अपनी जान गंवाई। अभिनंदन को भी जवाब देना है, जिसको आपने मिग 21 दे के भेजा था। आपने R-77 और R-73 तो उसके ऊपर नस्ब कर लिया, लेकिन यू नो इट दैट दोज मिग्स आर नो लॉन्गर फ्लाइएबल। जैगवार्स आर नो लॉन्गर फ्लाइएबल। मैं उन कमेंट्स के रिप्लाई में ये जरूर कहना चाहूंगा जिन कमेंट्स का कोई रीजन और लॉजिक नहीं होता, बस सिर्फ ये कहना कि पाकिस्तान जब भी कोई नया वेपन एक्वायर करता है तो मजाक उड़ाना कि अगर तो आप उस वेपन के जवाब में कोई रियलिस्टिक अपनी वेपनरी एयरफोर्स की शो कर रहे हैं तो आई विल गिव एन आंसर। तो उसके अलावा यहां कमेंट करने की बजाय उन फैमिलीज को जाके कमेंट करके बताएं कि आपने जैगवार्स क्यों रखे हुए हैं, उनकी क्या इफादियत है, कितनी बड़ी पावर है आप। अगर इससे उनको कोई सुकून मिलता है तो, क्योंकि दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, आपके पास जवाब है तो आप उनको दीजिए। उन फैमिलीज को सवाल वो ये पूछते हैं कि ये जैगवार्स हमारे पायलट्स को क्यों दिए गए, ट्रेनिंग मिशंस पे दिए तो क्यों दिए। मैंने आपको पहले कहा था तेजस इज अ वेरी गुड फाइटर, लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट। एम्प्लॉय तो कीजिए। आप अगर तेजस को उस रोल में करते हैं तो हॉल को इतनी अमेंडमेंट्स अपने एयरक्राफ्ट डिजाइन में करनी नहीं पड़ती, वो तो रेडी आपको मिल जाएंगे। जब आप उसको एज अ लीड स्ट्राइक फाइटर के कैटेगरी में शो करते हैं तो एयरफोर्स से तो अपनी रिक्वायरमेंट देनी है, फिर लीड स्ट्राइक फाइटर के अंदर ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। आप उसको लीड इन फाइटर ट्रेनर कीजिए और फौरन इंडक्ट कीजिए। तो अगर यही लड़का उधर तेजस में बैठा हुआ होता तो देयर वुड हैव बीन अ चांस दैट ही वाज इन अ सेफर एयरक्राफ्ट एज कंपेयर टू जैगवार्स। तो बहुत से इंडियंस इस चीज पे बिलीव करेंगे कि ये एक नाइंसाफी हुई, ये गलत हुआ उसके साथ, उस यंग लड़के के साथ गलत हुआ। तो बजाय ये कमेंट करने के दूसरी नेशंस को कि आपके पास पैसे कहां से, आपके पास कैसे, आप थोड़े पैसे लगा लीजिए और अच्छे फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीद लीजिए। जो बहुत पैसा है ना आपके पास, उससे खरीद लीजिए और अपने अंदर से उठने वाली सेन आवाजों को दबाइए मत। सिर्फ अपना मीडिया ना देखा करें, इंटरनेशनल मीडिया भी देखा करें और अनबाइस्ड अपना एक ओपिनियन रखें। लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। अल्लाह हाफिज।